हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आवर हाउस बॉय का 28। पिछले पार्ट में हमने सुना था जहाँ जैसे ही सुबह उठता है उसे लगता है कि कल रात जो भी हुआ था वो एक बस ड्रीम था। मगर अपने पास अपनी बुबू को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है अब मेरा वो बस मेरा है, वो बस मुझे बिलोंग करता है। और वो भी इसके बात पर एग्री करते हुए कहता है ऑफ कोर्स मैं बस तुम्हें ही बिलोंग करता हूँ। अब आगे की स्टोरी। ईपो अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखता है जो जैन अपने फेस को ईपो के चेस्ट पर छुपा रहा था। ईपो बैठ जाता है और जैन को अपने लैप पर बैठाते हुए कहता है गुड मॉर्निंग माई एंजल। जैन भी शर्माते हुए कहता है गुड मॉर्निंग बोबो और डरते हुए कहता है तुम कैसे मेरे रूम में सो सकते हो। मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि हम लोग मेरे रूम में सो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर कोई मेड या फिर सर्वेंट कल हमको इस तरह पकड़ लेते तो, या फिर हमारी आवाज़ कोई सुन लेता तो। ये वो स्मिक करते हुए कहता है क्या मतलब तुम्हारा, हमारी वो आवाज़। जैन प्लेफुल से इबो के चेस्ट पर मारते हुए कहता है तुम बहुत ज़्यादा सेमलेस हो, मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा। ये कहकर वो अपने फेस को इबो के चेस्ट पर छुपाने लगता है। इबो बड़े ज़ोर से हंसते हुए कहता है मैंने सभी को छुट्टी दे दी है, मैं चाहता था हम दोनों अपने पास अकेला रहे। इबो के दिल की धड़कन वैसे रुक ही जाता है। क्या मतलब तुम्हारा, तुम्हें रियलाइज है तुमने अभी क्या किया है। अगर मदर किसी भी वक्त घर आ गए तो उन्हें पता चला कि घर पर हम दोनों बस अकेला है तो फिर तुम्हें पता है क्या होगा। मुझे बहुत ज़्यादा ट्रबल में फंस जाऊंगा। जान तो बहुत ज़्यादा डर गया था। ईपो सहाय करते हुए जान के लीज पर किस करते हुए कहता है बेबी डोंट वरी, मैंने ही उन लोगों को छुट्टी दी है, तुमने नहीं। इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस मेरी है, तुम्हारी नहीं। मैं बस चाहता था कि हम दोनों अकेले रहे। मैं बस चाहता था इन किस दोनों से बस मैं तुम्हारा हस्बैंड बनकर रहूं। सुबह उठकर मैं तुम्हें देखूं, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लंच डिनर बनाऊं। मैं चाहता था कि इन दिनों तुम मेरे लिए प्राउड फील करो। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, जो कितने सालों से बस तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। तुम जिसे मेरे लिए प्राउड फील करो। अब वो मुस्कुराते हुए जैन के फेस को अपने और करीब लाते हुए कहता है डोंट वरी, किसी के बारे में मत सोचो, बस मुझ पर फोकस करो, मुझे प्यार करो। उसके अलावा कोई भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें संज्ञान से पिकअप कैसे करें उसके लिए वरीड हो। जैन पूरी तरह सरप्राइज था। उसके आंखों में आंसू आ जाता है। वो कहता है वो ये कोई ड्रीम है, जब मैं उठूँगा तो ये सब कुछ कहीं गायब हो जाएगा। सच्ची में ना, तुम जो कह रहे हो वो सच है, जिससे सुनने के लिए मैं इतने दिनों से इंतज़ार कर रहा था। सच्ची ये मेरे साथ रियल हो रहा है। वो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को फिर से कोई भी अलग करे। प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर कभी भी नहीं जी सकता। ये कहते हुए जैन बड़ी जोर से रोने लगता है। ईपो स्लोली जैन के आंसुओं को किस करते हुए शो करता है जैसे सब कुछ रियल है। जो भी उसने कहा वो सब कुछ ठीक कहा था। अब वो रेडी है उसके साथ जीने मरने के लिए। वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। ईपो कहता है जान ये सवाल भी मैंने अपने आप से पूछा था। मुझे लगा मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ, मगर जब मैंने अपने करीब तुम्हें देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। आई लव यू माई जान जान, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें फिर से कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब अपने आंसुओं को पोंछ लो, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरे हबी हो। ये कहकर वो जान को पैशनेटली किस करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस में खो जाते हैं। और कुछ देर बाद वो अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं। ईपो जान को लेकर स्कूल जाने लगता है।
रास्ते पर सुपरमार्केट से जान के लिए बहुत सारा चीज़ें खरीद लेता है, जिससे जान अच्छे तरीके से खाना खा ले। दोनों साथ में खाना खाते हैं, मुस्कुराते हैं, जोक करते हैं और एक दूसरे को टीज करते हुए स्कूल पहुंच जाते हैं। पार्किंग स्पेस पर जान इबो की तरफ देखते हुए कहता है, बेबी ये बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे और यन को साथ में देखकर हम दोनों के बीच में इंटरफेस मत करना। मैं बस इस बात पर कोशिश करूँगा कि जैसे संज्ञान से ब्रेकअप कर सकूँ। मैं तुम्हें जेलस नहीं करना चाहता, प्लीज़ हम दोनों के बीच में मत आना। इबो भी जान को अपने और करीब लाते हुए कहता है, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा, मगर प्लीज़ केयरफुली रहना। मुझे पता है वो मुझसे नाराज़ होगा, मगर मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मुझसे फाइट नहीं करूँगा। मेरे लिए मेन प्रायोरिटी बस तुम ही हो। ये कहकर वो जान को किस करने लगता है। उसी समय डायलन जो कार को पार्क कर रहा था, वो उन दोनों को इस तरह देखकर तो पहले पूरी तरह शॉक था। जान भी जैसे ही डायलन को देखता है, वो इबो से थोड़ा सा दूर हो जाता है और वो डायलन की तरफ देखता है। डायलन जो क्वेश्चन लुक से उन दोनों को देख रहा था। डायलन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन था। वो कभी भी इबो से नहीं डरता था। वो कहता है, क्या तुम संज्ञान को चीट कर रहे हो उस बास्टर्ड के वजह से? इब्बो डायलन को चैलेंज करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बास्टर्ड कहने के लिए? एक दूसरे को गुस्से से देखने लगता है। जान अपनी आंखें को रोल करते हुए बीच में इंटरप्रेस करते हुए कहता है, बोबो प्लीज़ उसे जाने दो, हम दोनों को अकेला छोड़ दो, मैं इसे हैंडल कर लूँगा। जान जैसे इबो को हाथ टच करता है, इबो के दिल मेल्ट हो जाता है। वो फाइनली काम डाउन होते हुए कहता है, ठीक है बेबी, मैं तुम्हें बाद में मिलूँगा। ये कहकर उन दोनों को अकेला छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है। डायलन कहता है, बेबी बोबो सीरियसली जान तुम मुझे साथ मजाक कर रहे हो? तुम फिर से उस बास्टर्ड को एक चांस दे रहे हो? जान कहता है, क्या तुम मेरी बातें प्लीज़ सुनोगे? डायलन तुम मुझे अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं उसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। ये बात भी जानते हो कि मैं संज्ञान से प्यार नहीं करता, चाहे वो मेरे साथ कितने अच्छे तरीके से क्यों ना रहे। मगर ये बस अफेक्शन है, मैं कभी भी उसे प्यार नहीं कर सकता। प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे जज मत करो। डायलन गुस्सा होते हुए कहता है, तुम संज्ञान से ब्रेकअप करना चाहते हो? तुम एक कोशिश कैसे कर सकते हो? जान तुम कैसे भूल गए कि वो तुम्हारे साथ कितना ज़्यादा क्रूएल बिहेव कर रहा था? तुम इतना ज़्यादा बेवकूफ़ क्यों हो? तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जब वो तुम्हें दूसरे इंसान के साथ देखा तो उसे याद आया कि वो तुम्हें कितने प्यार करता है। तुम क्या बेवकूफ़ हो? जान तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया। जान कहता है, डायलन प्लीज़ इस तरह मत कहो, मुझे समझने की कोशिश करो। डायलन कहता है, तुम मुझे समझो। फाइन, एक बात बताओ, क्या वो चेंज नहीं होगा उसके मदर के आने के बाद? तुम श्योर हो कि वो तुम्हारे साथ खेल नहीं खेल रहा है, तुम्हारे दिल के साथ मजाक नहीं कर रहा है? उसे अच्छे तरीके से पता है तुम कितना ज़्यादा स्टूपिड हो और उसके प्यार में कितने पागल हो। वो बस तुम्हें ट्रबल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम कैसे भूल गए कि वो तुम्हारे मदर के हाथों हर्ट होते हुए देखकर वो कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहा था? तुम्हें क्या हो गया है? जान कहता है, ये प्यार है, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं कि उसकी मदर मेरे साथ कितना ज़्यादा हर्टफुल बिहेव कर रहे थे। मुझे बस वो चाहिए, मुझे उसके साथ खुशी मिलती है। मेरे दिल की धड़कन बस उसी के लिए है, मैं बस उसी का हूँ। मैं उसे प्यार करना नहीं रोक सकता। ये कहते हुए जान रोने लगता है। अब डायलन जान के आंसू तो नहीं देख सकता था। वो अपने साथ हिलाकर जान के करीब जाते हुए कहता है, अब रोना बंद करो, मैं बस तुम्हें केयरफुली रखना चाहता था। मैं बस नहीं चाहता था कि तुम कोई ट्रबल में फंस जाओ। मैं तुम्हें दर्द में या रोते हुए नहीं देख सकता। छोड़ो, अब तुम संज्ञान के साथ क्या करने वाले हो? तुम उसे क्या कहोगे? जान सर हिलाते हुए फोर्सफुली मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे नहीं पता,
मैं उसे हर्ट कैसे करूं? मगर मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। मैं उसे प्यार नहीं करता। मुझे उन दोनों में से एक को बाहर निकालना ही पड़ेगा। डायलन कहता है और वो पर्सन संज्ञान ही होगा। संज्ञान जब पीछे अपना नाम सुनकर कहता है, क्या मैं ही क्यों? वो मुस्कुरा कर उन दोनों के पास आता है। डायलन और जान तो पूरी तरह फ्रीज हो जाते हैं कि संज्ञान उनकी सारी बातें सुन लिया है। मगर संज्ञान तो कोई भी बात नहीं सुना था, बस उसका नाम ही सुना था। वो जान के पास आकर कहता है, स्वीटहार्ट मैं ही क्यों? ये मत कहना कि तुम मुझे मिस कर रहे थे। ये कहकर वो जान के करीब आकर उसके फोrehead पर किस करता है। जान नर्वसली मुस्कुराते हुए नोट करते हुए कहता है, हाँ यन, तुम कब से यहाँ पर हो? जान तो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था कि उन लोगों की बातें संज्ञान सुन न ले। संज्ञान कहता है, जस्ट अभी ही आया जब तुम लोग मेरा नाम ले रहे थे। ओह सॉरी, मैं भूल ही गया, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया था। ये कहकर वो जान के हाथ में दे देता है। जान बहुत ज़्यादा बुरा फील करने लगता है। जान कहता है कि हम लोग प्राइवेटली बातें कर सकते हैं। संज्ञान नोट करता है तो वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। डायलन उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। वो अपने सर को हिलाते हुए मन में कहता है, आई होप संज्ञान तुम बुरा नहीं मानोगे। यही वजह था कि मैंने कभी भी जान को अपनी फीलिंग नहीं बता पाया। मैं बस अपने प्यार को अपने अंदर ही रखा, क्योंकि इब्बो कभी भी इसे अलाउ नहीं देगा कि वो किसी दूसरे इंसान के साथ रह सके। बस तुम नहीं, वो किसी को भी नहीं देगा। संज्ञान बस उसे समझना। उसी समय वेनन डायलन के पास आ जाता है। डायलन तो उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो वहाँ से जाने ही वाला था कि वेनन कहता है, तुम जान और संज्ञान को साथ देखकर तुम्हें भी बहुत बुरा लग रहा है ना? डायलन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, पॉइंट फॉर आउट। वेनन में करते हुए कहता है, मैं इमेजिन कर रहा था। नहीं, मैं इमेजिन नहीं, मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि तुम जान से कितना ज़्यादा प्यार करते हो और तुम संज्ञान के साथ उसे देखकर तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। अब डायलन उसके बात पर बड़े ज़ोर से हंसने लगता है। ये बहुत ज़्यादा फनी है, सीरियसली। अभी अब न्यू वीक बस स्टार्ट ही हुआ था। मैं नहीं चाहता एक बीच जाकर उसे बर्बाद कर दे। एक्सक्यूज मी, ये कहकर वो पास से जाना ही वाला था कि वेनन उसे पीछे से पुश कर देता है और गुस्सा हो जाता है। डायलन भी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? एक ऑब्सेशन बीस की तरह। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या प्लानिंग कर रहे हो? उसमें मुझे इन्वॉल्व करने की कोशिश भी मत करना। और थैंक यू स्टार, अभी वो डोर तुम्हारे लिए पूरी तरह खुला है। एक्सक्यूज मी, और मुझे पीछे से पुश करने की कोशिश भी मत करना बास्टर्ड। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वेनन तो बस अपने दांतों को ग्रिट करते हुए रह जाता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो पहले से तो जान और संज्ञान को साथ में देखकर गुस्सा था और डायलन की बातें तो उसे और ज़्यादा बुरा गुस्सा दिला देता है। मगर उसे जैसे ही याद आता है कि उसे क्या कहा था, वो कहता है, क्या अभी उसने क्या कहा कि अभी डोर ओपन है? क्या मतलब इसका? वो स्लॉट संज्ञान के साथ ब्रेकअप कर रहा है। इसका मतलब संज्ञान बस अब मेरा हो सकता है। दूसरी तरफ जान संज्ञान को लेकर एक प्राइवेट प्लेस पर आ जाता है। संज्ञान के दिल की धड़कन तो पूरी तरह तेज हो गया था, क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड था। संज्ञान बहुत ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है। दूसरी तरफ जान तो बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा था। वो किस तरह किसके दिल को इस तरह तोड़ सकता है, बस संज्ञान को किस तरह उसे हर्ट कर सकता है। संज्ञान हमेशा उसके लिए अच्छा था, उसका केयर किया, उसे प्यार किया, उसे हमेशा सिक्योर फील करवाया, फिर वो उसके साथ कैसे कर सकता है? वो हमेशा काम रहता है और पैनिक कभी भी नहीं होता। उसे पता है संज्ञान उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। उसे कितनी बार रिजेक्ट करने के बाद भी संज्ञान कभी भी गिव अप नहीं किया। हमेशा वो अपनी फीलिंग को कन्फेस किया है। मगर जान के दिल में संज्ञान कभी भी नहीं था। चाहे वो उसके प्यार को एक्सेप्ट ही क्यों ना कर ले, मगर उसके दिल में तो
बस इबो ही है, वो इबो से प्यार करता है, मगर वो संज्ञान को चीट भी नहीं कर सकता क्योंकि वो कभी भी संज्ञान को प्यार कर भी नहीं सकता। दूसरी तरफ उसे टैलेंट की बात याद आने लगता है कि वो सच्ची में उसे प्यार करता है। अगर उसके मदर के आने के बाद वो उसके साथ सब कुछ तोड़ दिया है तो वो उसके फीलिंग के साथ खेल रहा होगा तो उसके एडवांटेज लिया हो। मिसेस हुसैन आने के बाद उन दोनों का रिलेशन को तोड़ दिया। वो अपनी माँ की बातें मान ली और अपनी प्रॉमिस भूल गया तो ये बस उसके लिए ही बुरा होगा। वो इस सब के लिए रेडी था, वो अपने आप को मार डालेगा, मगर वो संज्ञान के साथ कभी भी चीट नहीं कर सकता। वो ये सारी बातें सोच ही रहा था कि संज्ञान कहता है, बेबी क्या हुआ, तुम मुझे कुछ कहने वाले थे ना, तुम्हें क्या ब्रदर कर रहा है, क्या तुम बीमार हो, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, क्या तुम दर्द में हो, इबो ने तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या, डार्लिंग प्लीज़ बताओ, मुझे डराओ मत। ये कहकर वो जान के वेट को पकड़कर अपने करीब खींचते हुए उसके फोrehead पर किस करता है। उसके लिप्स पर किस करने ही वाला था कि जान थोड़ा सा दूर हो जाता है। संज्ञान को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जान तो पहले से ही उसे बुरा लग ही रहा था। संज्ञान कहता है, क्या तुम मुझे किस करना नहीं चाहते, अपने बॉयफ्रेंड को नहीं करना चाहते? मुझे लगता है तो हम लोग पहले से ही किस कर चुके हैं, तुम फिर से मेरे साथ अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हो, अब बताओ ना। संज्ञान मुस्कुराते हुए जान को अपने करीब खींच लेता है और उसे अपना हार्ट बीट सुनाने लगता है कि वो जान को कितना ज़्यादा प्यार करता है। जान की आंखों में आंसू आ जाता है, वो संज्ञान की तरफ देखने लगता है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं लेना चाहता, मैं तुम्हारे दिल के साथ इस तरह नहीं खेलना चाहता, मैं तुम्हें यूज़ नहीं कर रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की तुम्हें प्यार करने के लिए, मगर संज्ञान अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या उसने तुम्हें प्रपोज किया? आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन देता है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।